यूहन्ना 9 अध्याय और उसका हम पढ़ेंगे 1 वचन से। जो विषय हम कल सीख रहे थे यूहन्ना 9 का 1 से पढ़े। फिर जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म का अंधा था। हाँ, एक मनुष्य जो जन्म का अंधा था। ये यीशु के पास नहीं आया बल्कि यीशु उसके पास गया, है ना? ऐसे लिखा ना, फिर जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म का अंधा था। यानी यीशु ने देखा उस अंधे को और उसके पास गया। और फिर आगे क्या किया? और उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किस लिए पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या उसके माता पिता ने? हाँ, कल हम सीख रहे थे किसने पाप किया कि एक व्यक्ति विकलांग पैदा होता है। किसका पाप है? क्या इसके पिछले जन्म का है, या इसके माँ बाप ने किया हुआ पाप का असर है, या फिर परमेश्वर बनाते बनाते भूल गया, गलती कर दी, या फिर परमेश्वर पक्षपात करता है? क्या कारण है वो? उनका उत्तर हम परमेश्वर के वचन के प्रकाश में हमने देखा। परमेश्वर का वचन उन चारों ही बातों में इंसान को झूठा ठहराता है। तेरे विचार गलत हैं, क्योंकि ना तो कोई पिछला जन्म है, ना एक व्यक्ति के पाप का फल दूसरे को भुगतना पड़ता है, ना परमेश्वर गलती करता है, ना परमेश्वर पक्षपात करता है। वचन में हमने वो बातें समझी थी। अब आगे यीशु ने क्या जवाब दिया? यीशु ने उत्तर दिया, हाँ, कि न तो इसने पाप किया था, ना तो इसने पाप किया था, न इसके माता पिता ने, ना इसके माता पिता ने पाप किया था, परंतु ये इसलिए हुआ ये तो इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट। हाँ, परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। हमने देखा था परमेश्वर के काम कैसे प्रकट हो। एक विकलांग व्यक्ति जिसका एक कोई अंग खराब है या एक अंग है नहीं, तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को किसी दूसरे तरीके से ज्यादा योग्य बना देता है। जैसे आंख नहीं है तो कान में वो आंख वाली ताकत किसमें दे देगा? यानी समझने की ताकत कान में ज्यादा दे देगा। यानी सामान्य लोगों से ज्यादा कान की योग्यता उस व्यक्ति की हो सकती है। परमेश्वर कंपनसेट करता है, पक्षपात नहीं करता। और फिर हमने देखा था परमेश्वर उस व्यक्ति के द्वारा हम सब से बात कर रहा है। यानी जो विकलांग नहीं है, जो ठीक हैं, उनसे परमेश्वर बात कर रहा है। हम अपने अंगों को कैसे इस्तेमाल करते हैं। और फिर तीसरी एक और बात उधर हम देखते हैं, जब ये परमेश्वर ने मॉडल दुनिया के सामने रखा है, इस मॉडल के द्वारा परमेश्वर क्या कर रहा है? संदेश दे रहा है। और परमेश्वर ऐसे व्यक्ति के द्वारा, यानी जो शरीर की विकलांगता है, ये हमेशा के लिए नहीं है। शरीर की विकलांगता टेम्परेरी है, सिर्फ शरीर ही के लिए है, ये प्राण के लिए नहीं है, ये आत्मा के लिए नहीं है। यानी शरीर तो थोड़े समय का है ना? और परमेश्वर इस विकलांगता को क्या भी कर सकता है? अपने काम प्रकट करने के लिए ठीक भी कर सकता है। और ये विकलांगता थोड़े टाइम की है, यानी शरीर के साथ खत्म हो जाएगी। आत्मा पे इसका कोई असर नहीं है, प्राण पे इसका कोई असर नहीं है। यानी एक व्यक्ति यदि मन फिराए, एक व्यक्ति जो विकलांग है या जो हिजड़ा है या जो बौना है या जिसमें कोई भी कमी है शरीर में, वो व्यक्ति यदि परमेश्वर की ओर फिरे, मन फिराए, तो मालूम है अनंत काल के जीवन का भागी हो सकता है। परमेश्वर का वचन कहता है, हम यशाया में पढ़ें वो बात, फिर हम आगे चलेंगे। यशाया में पढ़ें, यशाया 56 अध्याय का 3 वचन से 7 वचन तक पढ़ेंगे। यशाया 56 का 3 से 7 पढ़ो। जो परदेशी यहोवा से मिल गए हैं, जो परदेशी यहोवा से मिल गए हैं। कौन परदेशी? हाँ, वे न कहें कि यहोवा हमें अपनी प्रजा से निश्चय अलग करेगा। हाँ, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि परमेश्वर अपने लोगों से तो प्रेम करता है, हमसे क्या करेगा? हमें अलग कर देगा अपनी प्रजा से। वो चिंता करने की क्या नहीं है, वो ना कहें ये बात। हाँ,
और खोजे भी न कहें कि हम तो सूखे वृक्ष हैं। कौन खोजे? हम वो खोजा का कल देख रहे थे ना। खोजा का मतलब हिजड़ा। हिजड़ा भी ये ना कहे कि मैं सूखा पेड़ हूं। क्यों क्यों ना कहे? परमेश्वर कह रहा है ये बात। क्योंकि जो खोजे मेरे विश्राम दिन को मानते और हाँ, जो खोजे यानी जो हिजड़े मेरे विश्राम दिन को मानते, यानी परमेश्वर के नियमों को जो मानते हैं। हाँ, और जिस बात से मैं प्रसन्न होता हूँ जिस बात से परमेश्वर प्रसन्न होता है उसी को अपनाते उन बातों को अपनाते हैं और मेरी वाचा को पालते हैं। मेरी वाचा का क्या करते हैं? पालन करते हैं। उनके विषय उनके विषय यहोवा यूं कहता है यूं कहता है। क्या कहता है? कि मैं अपने भवन कि मैं अपने भवन और अपनी शहर पनाह और अपनी शहरपना के भीतर हाँ। उनको ऐसा नाम दूंगा उनको ऐसा नाम दूंगा। कहाँ पे? अपने भवन में, अपनी शहरपना के भीतर मैं उनको ऐसा नाम दूंगा जो पुत्र पुत्रियों से कहीं उत्तम होगा। जो किससे उत्तम होगा भाई साहब? पुत्र और पुत्रियों से कहीं ज्यादा उत्तम होगा। किसको कह रहा है परमेश्वर? हिजड़े से कह रहा है, एक विकलांग से कह रहा है। तू यदि मन फिराएगा, तू यदि परमेश्वर के आज्ञा को मानेगा, उसकी वाचा का पालन करेगा, तो पुत्र पुत्रियों से बढ़कर तुझे नाम दिया जाएगा। मतलब वो उत्तम स्थान तुझे दिया जाएगा। यानी ये शरीर की विकलांगता ये टेम्परेरी है, हमेशा की नहीं है। 7 तक पढ़े इसको वचन को। मैं उनका नाम सदा बनाए रखूंगा। मैं उनका नाम सदा बनाए रखूंगा। बाकी देखो आप दुनिया में कितने लोग आए जो सही सलामत थे, जिनकी आंखें भी ठीक थी, शरीर के सारे अंग ठीक थे, नाश हो गए। मरने के बाद उनका क्या मिट गया? नाम निशान मिट गया। कोई नाम लेवा पानी देवा रहा नहीं। अब परमेश्वर इनको क्या कह रहा? मैं उनका फौजों को कह रहा ऐसा नाम दूंगा जो पुत्र पुत्रियों से कहीं उत्तम होगा। हाँ, मैं उनका नाम सदा बनाए मैं रखूंगा उनका नाम सदा बनाए रखूंगा। और वह कभी न नाम भूला नहीं जाएगा, उनका नाम मिटेगा नहीं, सदा बनाए रखूंगा। परदेशी भी जो यहोवा के साथ इस इच्छा से मिले हुए हैं हाँ, कि उसकी सेवा टहल करे हाँ। और यहोवा के नाम से प्रीति रखे यहोवा के नाम से क्या रखें? प्रेम रखें। हाँ, और उसके दास हो जाएं। उसके दास हो जाएं। जितने विश्राम दिन को अपवित्र करने से बचे रहते हाँ, परमेश्वर के नियमों को तोड़ने से जितने बचे रहते हैं और मेरी वाचा को पालते परमेश्वर की वाचा का पालन करते हैं, उनको मैं अपनी पवित्र पर्वत पर ले आकर हाँ। अपने प्रार्थना के भवन में आनंदित करूंगा। आनंदित करेगा परमेश्वर। पुत्र पुत्रियों से बढ़कर नाम किसको है? पुत्र पुत्रियों से बढ़कर स्थान किसको है? पुत्र पुत्रियों से बढ़कर वो सम्मान किसको है? विकलांग व्यक्तियों को। कारण विकलांगता शरीर की है, आत्मा प्राण की नहीं है, टेम्परेरी है, थोड़े दिनों की है, अनंत काल की नहीं है। इसलिए परमेश्वर कह रहा है, हे खोजो तुम क्यों चिंता करते हो? हे विकलांग व्यक्ति तू क्यों चिंता करता है? समझ में आई बात? परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर बनाते बनाते उसकी फैक्ट्री में खराबी नहीं आती। जैसे इंसान की फैक्ट्री में खराबी आ जाती है ना, परमेश्वर की फैक्ट्री में कोई खराबी नहीं आती। समझ में आई बात? तो आगे जब यीशु कह रहा ये इसलिए विकलांगता ताकि परमेश्वर के काम प्रकट हों। फिर आगे पढ़ें। उनके होम बलि और ना बस ये यूहन्ना 9 अध्याय में वापस आ जाएं। यूहन्ना 9 अध्याय उसका 4 से पढ़ें। जब यीशु कह रहा है कि ना तो इसके माँ बाप ने पाप किया था ना इसने किया था, बल्कि ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। जिसने मुझे भेजा है। जिसने मुझे भेजा, यीशु कह रहा है जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। हाँ, हमें उसके काम दिन ही दिन में करने अवश्य हैं। वह रात आने वाली है और रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। यानी इंसान जब मर गया तो फिर काम नहीं कर पाएगा। हाँ,
जब तक मैं जगत में हूँ, जब तक मैं जगत में हूँ, यीशु कह रहा है जब तक मैं जगत में हूँ, तब तक जगत की ज्योति हूँ। हाँ तब तक मैं जगत की ज्योति हूँ। फिर आगे, यह कहकर उसने हाँ भूमि पर थूका, हाँ और उस थूक से मिट्टी सानी, हाँ और वह मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर हाँ उससे कहा, हम्म। जा सिलोह के कुंड में धो ले। हाँ देखो, पर प्रभु ने क्या किया, ये अंधा व्यक्ति यीशु के पास नहीं आया। इस अंधे व्यक्ति ने यीशु के पास आकर प्रार्थना नहीं करी कि मेरी आंख खोल दे, बल्कि यीशु खुद उस व्यक्ति के पास गया, खुद गया। और ये अंधा व्यक्ति मानव जाति के आत्मिक अंधेपन को दिखाता है, मानव जाति के आत्मिक अंधेपन को दिखाता है। यानी शरीर में तो आंखें हैं, देखती हैं, परंतु आत्मा की आंखें क्या हैं, बंद हैं। ये अंधा व्यक्ति इंसान के आत्मिक अंधेपन का क्या है, प्रतिनिधि है। और यीशु उसके पास आ रहा है, यानी इंसान अपनी भक्ति से, अपनी प्रार्थनाओं से, अपनी योग्यताओं से, अपने कर्मों से क्या नहीं कर सकता, अपनी आंखों को खुलवा नहीं सकता, बल्कि परमेश्वर ही है जो एक व्यक्ति के पास आता है, उस पर दया करता है, उसके सामने ऐसी परिस्थितियां बनाता है कि वो मन फिराए और वो उसकी आंखें हमेशा के लिए खुल जाएं। यानी प्रभु उस अंधे के पास आ रहा है, और प्रभु जब अंधे के पास आ रहा है क्या कह रहा है, जगत की ज्योति मैं हूं, मैं जब तक जगत में हूं मैं जगत की ज्योति हूं। और फिर उसने क्या किया, उसने जमीन पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी, गारा बनाई और उसकी आंखों पर लगा दी। और उसकी आंखों पर लगाने के बाद प्रभु क्या कह रहा है, जा शीलो के कुंड में धो ले, शीलो के कुंड में धो ले। किसको कह रहा परमेश्वर, प्रभु यीशु किसको कह रहा, उस अंधे व्यक्ति को कह रहा। और फिर हुआ क्या आगे, तो उसने जाकर धोया, तो उस अंधे व्यक्ति ने जाकर धोया, यानी वो गया और जाकर क्या किया, अपनी आंखों को धोया और देखता हुआ लौट आया। हाँ, और वापिस आ गया, क्या करते हुए, देखते हुए, यानी उसकी आंखें खुल गई। तो इधर जो बात सीखने की है, परमेश्वर का आत्मा जो बात हमें सिखाना चाहता है, इस वचन के द्वारा जो सिद्धांत हमें सिखाना चाहता है, वो सिद्धांत क्या है, प्रभु यीशु उस अंधे के पास गया। यानी परमेश्वर की मनसा क्या है, परमेश्वर चाहता क्या है। परमेश्वर नहीं चाहता एक व्यक्ति अंधा बना रहे, परमेश्वर चाहता है अंधे की आंखें खुलें, वो देखे। इसलिए यीशु उस अंधे के पास गया। इंसान जब आत्मिक रूप से अंधा है, सत्य को जानता नहीं है, अपने सृष्टिकर्ता को जब जानता नहीं है, मैं कहां से आया नहीं जानता, मैं क्यों आया इस धरती पर, परमेश्वर ने मुझे क्यों बनाया वो भी जानता नहीं है, मर गया तो मैं कल को जाऊंगा कहां पे, वो भी इंसान जब जानता नहीं है, जब अंधेरे में है, आत्मिक रूप से जब अंधा है, परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर चाहता है इसका ये अंधापन दूर हो जाए। लेकिन एक व्यक्ति जब कठोर बना रहता है, जब कहता है मैं तो अंधा हूं ही नहीं, तो क्योंकि वो शरीर की आंखों को देखता है, मेरी शरीर की आंखें तो हैं, लेकिन वो आत्मिक आंखों को नहीं देख रहा। जो व्यक्ति कठोर बना रहता है उसका अंधापन कभी दूर होता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हमारे उद्धार करता परमेश्वर को ये अच्छा लगता है और उसको ये भाता भी है, और वो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वो सत्य को भली भांति पहचान लें। पहला तिमोथी 2 अध्याय का 3 और 4 में ये बात लिखी है। यानी परमेश्वर की मनसा क्या है, हर एक व्यक्ति की आंखें खुलें, वो सत्य को समझें। इसलिए परमेश्वर ही है जो एक व्यक्ति की आंख खोलने के लिए कदम बढ़ाता है। इंसान के बस की बात नहीं है, इंसान के प्रयास नहीं हो सकते, कामयाब नहीं हो सकते, इंसान की भक्ति कामयाब नहीं हो सकती, इंसान के कर्मों का कोई
मतलब है नहीं। जब तक परमेश्वर एक व्यक्ति की आंखें, तो इधर प्रभु यीशु उस अंधे के पास गया और क्या क्या करा, जाके थूक कर मिट्टी सानी उसकी आंखों पे लगाई और उसको क्या बोला, जा जा, क्या कर, शीलो के कुंड में क्या कर ले, धो ले। वो शीलो का कुंड यरूशलेम में था, एक कुंड था, पानी का कुंड था, उधर भेज दिया, जाकर क्या कर ले, धो ले। और ये व्यक्ति ने क्या किया, अंधा था, अंधा था, जरूर उसने किसी की मदद ली होगी, क्या किया होगा, उसको रिक्वेस्ट करी होगी, भाई मैंने वहां तक ले जा, शीलो के कुंड तक ले जा। और वो जिसको बोला होगा उसने हो सकता है आगे से क्या भी बोला हो, तू अपने आप चला जा, मैं क्यों तेरे साथ जाऊं। क्योंकि ये कौन है, ये भीख मांगता है, ये व्यक्ति, ये क्या करता है, ये सड़क के किनारे बैठकर भीख मांगा करता है। इसलिए कौन जाने को तैयार होएगा उसका हाथ पकड़ के। फिर भी इसने रिक्वेस्ट करी और कोई ना कोई इसको वहां पर ले गया। यानी इसके सामने दो ऑप्शन थे। क्या क्या ऑप्शन थे, हैं? ये यीशु की बात पर विश्वास ना करता और जहां बैठा वहीं बैठा रहता, जैसे आज दुनिया में बहुत लोग ऐसा ही कर रहे हैं, यीशु की बातों पर विश्वास, सुसमाचार पर विश्वास नहीं करते। परंतु इस व्यक्ति ने अंधा होने के बावजूद क्या किया, उधर शीलो के कुंड में गया। हमें नहीं पता कैसे गया, बेचारा अंधा था, उधर गया, ढूंढा इसने जाकर वो शीलो का कुंड, और जाकर क्या किया, उस पानी में अपनी आंखों को धोया। और जैसे ही आंखों को धोया, आंखें क्या हो गई, खुल गई, और ये बड़ा खुश होकर वापस आया, खुश होकर वापस आया। और फिर आगे हम जब इस बात को देखते हैं, यानी इस व्यक्ति के, ये कैसे आंखें खुली इस व्यक्ति की, आप बताओ कैसे खुली, बोलो, कैसे खुली, बोलो ना, परमेश्वर के उसकी आंख खुली कैसे। सबसे पहली बात तो यीशु उसके पास गए, यानी परमेश्वर की दया दृष्टि उस व्यक्ति पर हुई। पहली बात तो वो है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, प्रभु यीशु इसकी आंखों पर वो मिट्टी लगा रहा है। प्रभु यीशु के जब काम हम देखते हैं, बड़े चमत्कार प्रभु यीशु ने किए, और प्रभु ने बोला और हो गया। कितने चमत्कार ऐसे हैं, प्रभु ने बोला और हो गया। लाजर को बोला, हे लाजर निकल आ कब्र से, और वो निकल आया, बोलने से हो गया। दुष्ट आत्मा को बोला निकल जा, और दुष्ट आत्मा निकल गई। यानी प्रभु इस व्यक्ति को चंगा कैसे कर सकता था, बोलकर चंगा कर सकता था। बहुत से ऐसे चमत्कार हम सुसमाचार की किताबों में पढ़ते हैं जो यीशु ने बोलकर कर दिए। जब पानी को दाखरस बना तो बोला भी कोई नहीं, बोला गड्ढे भर दो पानी के, और अब पानी इसमें से निकाल लो जरा, और चखो क्या है ये, चखा तो वो क्या बन गया, दाखरस बन गया। यानी बोला भी कोई नहीं, प्रार्थना भी नहीं करी, कोई मंत्र भी नहीं फूका, कुछ भी नहीं किया। यानी प्रभु यीशु चाहता तो इस अंधे व्यक्ति को बोलकर क्या कर सकता था, तू ठीक हो जा, तेरी आंखें खुल जाएं। तो क्या हो जाना था, आंखें खुल जानी थी। परंतु यीशु ने वो अपना थूक डाल के उसको मिट्टी बनाकर वो आंखों पर लगाई। क्यों लगाई, और फिर इसको क्यों बोला तू जा और शीलो के कुंड में जाकर दो, क्यों बोला? क्योंकि प्रभु ने यदि एक व्यक्ति की आंख खोलनी है, प्रभु तो चाहता है, आया इसलिए आंख खोलने आया है, लेकिन आंख खोलनी है तो इस अंधे ने कुछ काम करना है। इस अंधे ने विश्वास के साथ कुछ काम करना है। क्या करना है? ये शीलो के कुंड पे जाना है और शीलो के कुंड को ढूंढना है, उधर जाकर क्या करना है? अपनी आंख को धोना है। धोएगा तभी इसकी आंखें खुलेंगी। अगर ये यूं कह दे भाई मैं तो कोई नहीं जाता, फिर आंख खुलती के? फिर तो नहीं खुलती।
अगर ये कहता जी मेरे को तो उधर कोई लेकर जाने वाला कोई नहीं, मेरे बस की बात नहीं उधर जाना, तो इसकी आंखें नहीं खुलने थी। अगर ये कहता कौन यीशु, कौन यीशु, मैं तो कोई नहीं मानता, फिर आंख खुलनी थी। यानी प्रभु यीशु मसीह ने इसकी आंखों पर जो मिट्टी लगाई, इसके विश्वास को परखने के लिए ये कदम उठाता है या नहीं उठाता है, इसलिए उसके लिए काम रखा। अब आपको वचन बताया गया, अगला कदम किसका है? परमेश्वर ने अपना काम किया, अगला कदम आपका है। आप करते क्या है? वो अंधा व्यक्ति, उसने करा क्या? उसने बिना कोई सवाल उठाए, बिना कोई शक किए, मालूम है, एक से रिक्वेस्ट करी या दो से करी या तीन से करी, पहले ने मना करा या दूसरे ने मना करा या तीसरे ने मना करा, लेकिन वो किसी ना किसी को मनाकर किधर ले गया? भाई मैंने ले जा, क्योंकि अंधा है बेचारा, अपने आप तो जा नहीं सकता। समझ में आ रही बात? और उधर शीलो के कुंड में जाकर धोया, विश्वास के साथ जब धोया, प्रभु की आज्ञा को मानकर उधर गया और विश्वास के साथ जब धोया, आंखें खुल गई भाई साहब, और देखते हुए वापिस आया। तो इस बात से हम क्या सीखते हैं? इस बात से हम सीखते हैं परमेश्वर अपना वचन हम तक पहुंचाता है, लेकिन अगला काम किसका है? क्या मैं मन फिराता हूं? क्या मैं सुसमाचार को स्वीकार करता हूं? क्या मैं अपने पापों से फिरता हूं? क्या विश्वास के साथ परमेश्वर की ओर मुड़ता हूं? उधर है समझ खुलना, आंखें खुलना, उधर डिपेंड करता है। आपने सुन लिया, एक बार सुन लिया, 15 बार सुन लिया, 100 बार सुन लिया, 1000 बार सुन लिया, आपका कोई आगे से रिएक्शन नहीं है। बैठे भीख मांग रहा बेचारा, वो भी अगर ना जाता तो भीख मांगनी थी उसने, क्योंकि वो मार्ग के किनारे बैठा हुआ क्या करता था? अगर वो नहीं जाता तो भाई साहब भीख ही मांगता। भीख मांगने का मतलब इंसान जगह जगह क्या कर रहा? जोड़ी फैला रहा, मेरा दर्द दूर कर दे, मेरे को यह दे दे, मेरे को यह दे दे, जोड़ी फैलाता। घूम रहा कि नहीं घूम रहा? कौन? इंसान जगह जगह। मैं खाली जोड़ी लेके आ, मेरी जोड़ी क्या कर दे? जगह जगह का, कहीं कोई बाबा, कहीं कोई, कहीं पेट में दर्द हो गया, ओ फलाने बाबे के पास जा रहे जी, क्या कर देगा? ये ठीक कर देगा जी। फिर वो वहां ठीक नहीं हुआ, ओ फिर कहीं पता चला वो उधर आ भाई कोई फलाना बाबा, फिर उधर गए, क्या क्या लेकर गए? ये जोड़ी लेकर गए। मैं खाली जोड़ी लेके आया तो क्या कर दे? यानी क्या मांग रहा? भीख है? क्या चीज है? अंधा व्यक्ति भीख मांगता है। समझ में आई बात? लेकिन ये अंधा व्यक्ति जो भीख मांगा करता था, यीशु जब इसके पास आया, इसने उस यीशु का, उसकी बातों का, उसकी आज्ञा का क्या किया? कदर करी, पालन किया, उसकी आज्ञा को मानकर वही किया जो उसने कहा था, बिना शक किए, बिना सवाल उठाए। जब आज्ञा मानी, शीलो के कुंड में गया, उधर जाकर जब धोया तो क्या हो गया? चमत्कार हो गया। चमत्कार हो गया? नहीं हो गया। ये कोई अभी अभी अंधा थोड़ी हुआ था, ये तो जन्म का अंधा था। ऐसे ही इंसान आत्मिक रूप से क्या है? जन्म से अंधा है, आत्मिक रूप से। शरीर की आंखें तो हैं, देखती हैं, परंतु आत्मिक रूप से क्या है? अंधा है। आत्मिक आंखें बंद है, यानी ये जानता नहीं है परमेश्वर कौन है, जानता नहीं है मेरी आत्मिक हालत क्या है, मैं पापी हूं करके, परमेश्वर से दूर हूं करके, मैं दुर्दशा में पड़ा हूं करके इंसान नहीं जानता, क्योंकि समझ की आंखें, आत्मिक आंखें बंद है। ऐसे में प्रभु एक व्यक्ति के पास आ रहा नहीं आ रहा? आप बताओ, समझ में आएगा? दूसरी बार कहने की आवश्यकता नहीं। ये अंधे के पास यीशु को बार बार आना नहीं पड़ा। एक बार प्रभु आया, थूका, मिट्टी सानी, आंख पर लगाया, बोला जा और धो ले, और वो गया और धो लिया। अंधे के लिए जाना मुश्किल था, लेकिन वो पहली बार में गया
और देखते हुए लौटा, आंख खुली हुई लौटी। और आगे क्या हुआ वो फिर अगली बार हम देखेंगे आगे क्या घटना घटी। आगे बहुत सारी घटनाएं, बहुत कुछ प्रभु हमें सिखा रहा है उधर। लेकिन हमने आज क्या देखा? प्रभु हमारे पास वचन लेकर आ रहा, सत्य लेकर आ रहा, सच्चाई लेकर आ रहा। हम रिएक्ट कैसे करते हैं? हमारी प्रतिक्रिया क्या है? क्या हम रोज प्रभु का वचन सुनते रहेंगे और प्रभु रोज आता रहेगा? अंधे के पास एक ही बार जाएगा, एक ही बार आंख खुल जाएंगे, समझेगा? इसलिए जब हमें परमेश्वर अवसर दे रहा है, अपना वचन जब हमें दे रहा है, अपना सत्य जब हमें समझा रहा है, हमारा रिएक्शन कैसे है? वो अंधा व्यक्ति जो सड़क के किनारे बैठकर भीख मांग रहा और आत्मिक रूप से मैं अंधा, दोनों में फर्क आज जरा ढूंढ कर देखें। उसका रिएक्शन यानी उसकी प्रतिक्रिया प्रभु की बात सुनकर और मेरी प्रतिक्रिया प्रभु की बात सुनकर, जरा तुलना करके देखें दोनों में अच्छा कौन है, दोनों में विश्वासी कौन है, दोनों में आज्ञाकारी कौन है, दोनों में कौन है जिसकी आंखें खुल गई। आइए हम इस बात को जरा बैठकर सोचें। प्रभु चाहता तो उस व्यक्ति को बोलकर चंगा कर सकता था, ऐसे ही प्रभु चाहता तो स्वर्ग में बैठे बैठे हमें चंगा कर सकता था, नहीं कर सकता था? स्वर्ग में बैठे बैठे हमारी आंखें खोल सकता था, नहीं खोल सकता था? है जी? परंतु उसने स्वर्ग में बैठे बैठे आज्ञा नहीं दी, वो हमारे पास आया, मनुष्य के तौर पर आया, हमारा पाप अपने ऊपर लेकर क्रूस पर अपना प्राण दिया ताकि हमारे लिए रास्ता खुल जाए, अपने खून की आखिरी बूंद तक दे दी ताकि विश्वास करने वाला उद्धार पाए। इतना ही नहीं, प्रभु अपना वचन लेकर हम तक पहुंचा है, उसकी नजर हम पर पड़ी, उसने हमें अपना वचन जब बताया, सत्य जब हमारे सामने प्रकट किया, उस अंधे व्यक्ति की तुलना अपने आप से कर देखें। यानी ये बात प्रभु ने लिखकर वचन में क्यों दे दी, ये घटना क्यों लिखी हुई है? ताकि हम भी उस अंधे व्यक्ति की तरह अपने आत्मिक अंधेपन को पहचाने और अवसर का क्या करें? उस अंधे व्यक्ति ने क्या किया? अवसर का लाभ उठाया, अवसर का लाभ उठाया, उसने मौका गंवाया नहीं। क्या मैं मौका गंवा तो नहीं रहा? जरा सोच कर देखें और प्रार्थना करें।